रिएक्शन होता क्या है, तो हम बात करते हैं। जो हमारे पास प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होती है, एरिल अमीन, यानी कि प्राइमरी तो तुम्हें पता है कि 1 डिग्री अमीन, और हमारे पास एरिल अमीन, वो एसिड कैसे आएगा? तो जो ये NaNO2 है और HX है, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड एंड जो ये NaNO2 है, ये मिलकर बनाते हैं, रिएक्ट करके बनाते हैं HNO2। ये HNO2 एसिड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक एसिड है, और ये 0 डिग्री सेल्सियस पर ये रिएक्शन होती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 273 से लेके 278 केल्विन। तो हमारे पास एक BDH बनता है, यानी कि बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड। ये बेंजीन डायज़ोनियम हैलाइड या तो बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड हो सकता है या फिर बेंजीन डायज़ोनियम ब्रोमाइड हो सकता है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब जो ये पार्ट होता है इसका, इसी को हम BDC भी कह सकते हैं। BDC कब कहेंगे? जब ये बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड होगा, और यहाँ पे X2 या तो Cl2, ये Br2 हो सकता है। अब ये Cl2 Br2 ये इस वाले N2 को रिप्लेस करता है, और ये CO बनाता है, और N2 गैस बाहर रिलीज़ होती है, और ये X इसके पास जो क्लोरीन या ब्रोमीन या फिर जो कोई भी हो इसके साथ अटैच्ड, और इसी को हम एरिल हैलाइड बोलते हैं। एरिल क्लोराइड भी हो सकता है, एरिल ब्रोमाइड भी हो सकता है। जब किसी रिएक्शन में SN2 की हेल्प से हमें एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन करना होता है, जैसे कि एरिल क्लोराइड या एरिल ब्रोमाइड, यानी कि जब हमें इसकी फॉर्मेशन करनी होती है, एरिल क्लोराइड या फिर एरिल ब्रोमाइड, तो हम SN2 रिएक्शन की मदद लेते हैं, तो हम सैंडमेयर रिएक्शन का यूज़ करते हैं। और एक रिएक्शन ये भी है जो कि हम अमीन्स चैप्टर में देखेंगे, इसे भी हम SN2 रिएक्शन से प्रिपरेशन करते हैं, और इसे हम CN कहते हैं। तुमने ये पहले पढ़ा होगा कि एरिल हैलाइड हम बॉन्ड क्लीवेज से नहीं बना सकते, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड होता है ये पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करता है ड्यू टू रेजोनेंस। इस वजह से एरिल हैलाइड बनाने का यह एक तरीका है। रही बात एक रिएक्शन KI के साथ भी होता है, जिसके साथ हम ये बनाते हैं, लेकिन ये सैंडमेयर रिएक्शन नहीं है, ये सैंडमेयर रिएक्शन से प्रिपेयर नहीं होता। ठीक है।